हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुएशन कवर करने वाले हैं। मेंस्ट्रुएशन के जितने भी क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल 2019 में पूछे गए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, जिससे कि मेरे जितने भी सेशंस हैं वो सारे आप देख पाओ। ठीक है, कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कि फ्री होती हैं, तो वो सारी आप देख पाओगे। ऑलरेडी बहुत सारी अवेलेबल हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियोज भी देख सकते हो। साथ ही साथ आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो RB10 कोड यूज करके, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाए। और साथ ही साथ जितने भी पेड कोर्स हैं अनअकैडमी पे, वो सारे के सारे आपको अवेलेबल हो जाएं एसएससी एग्जाम्स के लिए। ठीक, इस वीडियो से पहले मेरी दो वीडियो हो रही हैं। एक में मैंने आपको अलजेब्रा के सभी क्वेश्चंस कराए थे एसएससी सीजीएल 2019 के, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सभी चैप्टर्स आपको कराए थे। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ये बता सकते हो कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करें, जिसके सभी क्वेश्चंस हम सोल्व करें एसएससी सीजीएल 2019 के। तो शुरू करते हैं हम। टोटल 18 क्वेश्चन है यहाँ पे, और 18 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, तो हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो सिलेंडर है हमारे पास, उनके रेडियस का रेशियो क्या दे रखा है, हमें 3:4 दे रखा है। उनकी हाइट का रेशियो 4:9 दे रखा है। हमें बताना उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है एक सिलेंडर की, πr²h होती है। अगर हम बात करें वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे पाई तो हमारी कांस्टेंट टर्म हो गई, वो रेडियस के स्क्वायर और हाइट पे डिपेंड करेगी वॉल्यूम। अगर हमारे पास दो सिलेंडर है, उनकी वॉल्यूम कंपेयर करनी है V1:V2, तो हम देखेंगे वो किस पे डिपेंड करेगी। पहली जो सिलेंडर है उसके रेडियस के स्क्वायर और उसकी हाइट पे, और दूसरे सिलेंडर के रेडियस के स्क्वायर और उसकी हाइट पे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पहले सिलेंडर का रेडियस का रेशियो कितना, 3 रेशियो, तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, पहले सिलेंडर की हाइट कितनी, 4, तो 9 × 4। सेकंड सिलेंडर की बात करेंगे तो उसका रेडियस कितना, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16। और अगर हम बात करेंगे हाइट कितनी, 9। तो इन दोनों सिलेंडर की हमारे पास वॉल्यूम का रेशियो आ गया, 9 से 9 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 1/4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास एक रेस ट्रैक है जो कि एक रिंग की शेप में है। रिंग की शेप का मतलब क्या है, रेस ट्रैक हमारा किस तरीके से होता है, रिंग की शेप का मतलब एक सर्कुलर रेस ट्रैक है बेसिकली। तो इस तरह का रेस ट्रैक होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग दौड़ रहे होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे इनर और आउटर सर्कमफ्रेंस दे रखा है। इनर सर्कमफ्रेंस हमें कितना दे रखा है, 440 मीटर दे रखा है, और आउटर सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है, हमें 506 मीटर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, हमें बताना है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दी ट्रैक क्या होगा एट ₹6/मीटर²। ठीक है, समतल करने के लिए आप देखोगे यहाँ पे जो ट्रैक है, ट्रैक तो यही वाला पोर्शन है, यहीं पे लोग भागेंगे। ठीक है, हमें बताना है कि इसे लेवल करने में कितने पैसे खर्च होंगे। जब 1 मीटर² को लेवल करने के लिए हमारे कितने रुपए लग रहे हैं, 6 रुपए लग रहे हैं। तो इसका एरिया निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें मीटर में दे रखा है सर्कमफ्रेंस, ये भी मीटर में दे रखा है। कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीटर² में इसका एरिया आएगा, उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, ये एरिया हमें निकालना है, तो अगर मैं बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो ये एरिया हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, पाई। बड़े वाले सर्कल का एरिया मैं मान लेता हूँ कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर। ये तो एरिया हो जाएगा ट्रैक का। अगर इसमें मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। राइट, तो हमसे यही पूछा गया है। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये समझ आई, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा, और जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे पाई है तो 22/7, कहीं ना कहीं ये हमारा 11 से भी डिविजिबल होगा। तो हम चारों ऑप्शन में चेक करके देख सकते हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3 और 11 दोनों से डिविजिबल है, वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे आप चेक करके पता कर सकते हो, लेकिन हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे दे रखे हो। एसएससी इस बार काफी अच्छे क्वेश्चंस बना रहा है, तो काफी चीजें ऐसी हो रही हैं। तो मैं बेसिक से भी आपको एक बार समझा देता हूँ, बेसिक से कैसे करेंगे। अब R² माइनस स्मॉल r² है, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे, तो मैं इसे R+R और कैपिटल R माइनस R लिख सकता हूँ। अब रेडियस कैसा आएगा, हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है, छोटे सर्कल का भी और बड़े सर्कल का भी। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, हमारे पास 2πr होता है। 2πr क्या दे देगा, इसके बराबर रखेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आएगी। इसके बराबर 2π कैपिटल R रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें एक छोटी सी चीज पता होती है कि अगर किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस 44 होता है तो उसका रेडियस कितना होता है, 7 होता है। ये हम याद रख के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं। ठीक, तो ये चीज हमें पता है। अगर ये चीज हमें पता है तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कहेंगे स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। क्योंकि अगर 7 होती तो 44, 70 होती तो कितनी, 440 सर्कमफ्रेंस की वैल्यू। तो स्मॉल r हमें मिल गया। अब हमें निकालना है कैपिटल R। अब यहाँ पे आप देखोगे डायरेक्टली तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा, 44 से डिविजिबल भी नहीं दिख रहा है। अगर 44 से डिविजिबल होता तो हम जितने से कटता उतने को 7 से मल्टीप्लाई करते और हमारा रेडियस की वैल्यू आ जाती, लेकिन 44 से नहीं कट रहा।
तो अब इस केस में क्या कर सकते हैं, हम बेसिक फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं या तो, वरना हम क्या कर सकते हैं 506 को 44 से डिवाइड कर लो। ठीक है, यहाँ से काटोगे आप देखोगे ये किससे कट जाएगा, 22 से कट जाएगा, 22 दूनी और 22 दूनी 44 और 3, तो 23/2 हमारे पास निकल के आया रेशियो। अब दो रेशियो किसके बराबर है, 7 के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा 23 रेशियो, 23 रेशियो आपका बराबर हो जाएगा 23 इंटू 7/2 के। दो रेशियो अगर 7 के बराबर है तो 23 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 23 इंटू 7/2, 23 इंटू 7 कितना होता है, ये हो जाएगा 7 3 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 161/2। तो हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू आ गई, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई, सोल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू 161/2 है और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 70, 161/2 प्लस 70, 161/2 माइनस 70। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आप देखोगे 6 इंटू 22 आ गया डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो ये 70 दूनी 140, 140 और 161 301/2, इंटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा 140 161 में से घटाएंगे तो 21/2, काट देते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 तिया, ये भी कट जाएगा 2 और 2, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 3, तो हमारे पास बचा क्या 9 इंटू 11 इंटू 301, यही बचा। चार ऑप्शन में देखेंगे क्या यूनिट डिजिट डिफरेंट है, दो यूनिट डिजिट हमारी 6 आ रही है, एक 2 आ रही है, एक 9 आ रही है। यूनिट डिजिट से चेक करके देख लेते हैं, 9 1 9, 9 1 9, यूनिट डिजिट आएगी 9, ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 9 आ रही है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, करनी भी पड़ती तो आसान मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते थे। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है एक हेमिस्फीयर का जिसका रेडियस आपको 7 दे रखा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है, वो होता है 2πr²। तो पुट कर देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 22 7 154 इंटू 2 308, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब यहाँ पे वरना यूनिट डिजिट से भी आप चेक कर सकते थे, चारों यूनिट डिजिट डिफरेंट थी, अगेन यूनिट डिजिट आप अप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक कोनिकल टैंक हमें दे रखा है, एक कोनिकल टेंट है। कोनिकल टेंट कैसा होता है, कुछ इस तरीका रहा होगा। इसकी हमें क्या दे रखी है, इसकी हमें सरकमफ्रेंस की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें 66, सरकमफ्रेंस किसका, बेस का, तो ये वाला पोर्शन हमें दे रखा है 66। आगे हमसे दे रखा है जो हाइट है टेंट की वो कितनी है, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हमें दे रखी है 36 मीटर। आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछा गया है कि कितना एरिया कैनवास की जरूरत पड़ेगी इस टेंट को बनाने के लिए। तो कैनवास कहाँ लगेगा, अगर आप टेंट लगा रहे हो जमीन पे, तो यहाँ पे जमीन पे तो टेंट वो कपड़ा नहीं बिछेगा, कपड़ा कहाँ बिछेगा, उसके चारों तरफ इस वाले पोर्शन पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πrl। तो हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए और जो ये वाला पार्ट है इस एल की वैल्यू चाहिए। अब आगे बात करते हैं, हमें सरकमफ्रेंस बेस का जो सरकमफ्रेंस है उसकी वैल्यू दे रखी है 66। अब हमने देखा था 44 अगर सरकमफ्रेंस होता है तो रेडियस होता है 7, 44 का 1.5 गुना है 66, तो रेडियस 7 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 10.5, ये हो जाएगा हमारे पास 10.5, या फिर मैं कहूँ इसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे 21/2। रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 21/2। हाइट की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हम स्लांट हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। चारों ऑप्शन पर नजर डालिए, आप देखोगे स्लांट हाइट मल्टीप्लाई हो रही है कहीं ना कहीं। अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पास तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ठीक है, आप देखोगे इससे एल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, चारों ऑप्शन में कहीं भी हमें रूट वाली टर्म नहीं दिख रही, इसका मतलब एल क्या होगा, एक एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा। कहीं ना कहीं ये पाइथागोरस जो ट्रिपलेट हम बनाएंगे तो जहां पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी, एक रेशनल नंबर निकल के आएगा। इतनी चीज हमें समझ आई तो काफी अच्छे चांसेस हैं कि यहाँ पे एक ट्रिपलेट बना रहे हो। यहाँ पे 21/2 आपको दे रखा है, आपको पता है यहाँ पे 7 24 और 25 एक ट्रिपलेट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इसे 7 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं पूरे को, इसे पूरे को 3/2 से डिवाइड कर देता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7/2 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा 3/2 से डिवाइड करने के बाद। इसे 3/2 से डिवाइड करूंगा तो मतलब 1.5 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसे, तो ये कितना हो जाएगा 24। अगर ये 24 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करा था, ये 3/2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं। एग्जैक्ट वैल्यू में पहुंचने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 75/2।
क्लियर। तो स्लाइंट हाइट की वैल्यू आ गई हमारे पास 75/2 बिना कुछ करे, बिना कोई पाइथागोरस थ्योरम लगाए, राइट। तो ट्रिपलेट में आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ट्रिपलेट तब भी बनेगा। अगर आपका 4, 5 और 6 ट्रिपलेट है, सॉरी 4, 5 और 3 ट्रिपलेट बनाते हैं, अगर मैं इनमें क्या कर दूं 3, 4, 5 लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट बना रहे हैं, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ फर्क पड़ेगा? 6, 8 और 10 भी तो एक ट्रिपलेट बनाएंगे। इसमें मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 3, 4/3 और 5/3 भी क्या बनाएंगे, एक ट्रिपलेट बनाएंगे, ठीक है। तो किसी भी नंबर से आप ट्रिपलेट के अंदर मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वो ट्रिपलेट बनाते हैं। तो हमने यही करा, पहले यहाँ पे 3/2 से डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई वो 3/2 से डिवाइड हुई हुई वैल्यू निकल के आई, एग्जैक्ट वैल्यू में पहुंचने के लिए हमने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी आप देखोगे 7 आया था निकलने के बाद, इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन 21/2 एग्जैक्ट वैल्यू पे मैं पहुंच जाऊंगा। ये चीज समझ आई कि कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पाई आर एल की वैल्यू बतानी थी, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 21/2 और हाइट की एल की वैल्यू कितनी आई 75/2। 7 से काट देंगे ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 11 और डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास बचा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तीनों ओड नंबर है, जो आंसर आएगा वो 0.5 में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हम और क्या चीज चेक कर सकते थे, हम स्टार्टिंग में ये भी चेक कर सकते थे कि जो आंसर हमारा 11 से डिविजिबल होता वही हमारा आंसर होता, लेकिन आप चार ऑप्शन में चेक करोगे, ऑप्शन नंबर ये 5 - 5 0 1 - 1 0 ये भी 11 से डिविजिबल है, 4 - 5 -1 2 - 1 +1 -1 +1 0 ये भी आपका 11 से डिविजिबल है। तो हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो हमें पूरा करना पड़ रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कितना है हमारे पास 11 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 75 है और मल्टीप्लाई करना है। तो 75 तिया मल्टीप्लाई करना आसान है, 33 से 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुश्किल होगा, तो 75 तिया 225 इंटू 11/2 कर देते हैं। अब ये कितना होगा, 11 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 और 2 7, 2 और 2 4 और 2 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1237.5। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। क्लियर, सभी को कंसेप्ट समझ आया, सारी चीजें समझ आई कि किस तरह से हमने कैलकुलेशन करी, ठीक है। थोड़ी सी आप कैलकुलेशन फास्ट रखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या एक सिलेंड्रिकल वेसल है। सिलेंड्रिकल वेसल कुछ इस तरीके का होगा, उसके अंदर पूरे में क्या भर दिया गया है, पानी भर दिया गया है, तो पूरा भर गया पानी, तो सिलेंड्रिकल वेसल की जो वॉल्यूम होगी वही पानी की वॉल्यूम हो जाएगी। अगर हम बात करें इसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है, 42 दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, इसका रेडियस भी दे रखा है हमें 30। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि इसका जो कंटेंट है, सारा का सारा पानी है, वो हमने किस में उड़ेल दिया, हमने एक रेक्टेंगुलर टब के अंदर उड़ेल दिया। रेक्टेंगुलर टब कैसा होगा, ऐसा होगा, क्लियर। इसके अंदर क्या करा हमने, इसका सारा का सारा पानी उड़ेल दिया। अगर इसका सारा का सारा पानी हम इसमें उड़ेल दिया तो कम से कम या तो हमारी रेक्टेंगुलर टब की वॉल्यूम इसके बराबर होगी या इससे ज्यादा होगी, तभी तो इसका सारा का सारा पानी इसके अंदर आ जाएगा। तो सपोज करते हैं कि हम इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो एक पर्टिकुलर हाइट तक इसके अंदर पानी गया होगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है जो रेक्टेंगुलर टब है उसकी लेंथ हमें दे रखी है 75 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेथ हमें दे रखी है 44 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि वो कितने हाइट तक भरेगा। तो जो पानी है यहाँ पे, इसमें पानी पूरा फिल कर रहा था, तो इसकी वॉल्यूम जो है सिलेंडर की वो पानी की वॉल्यूम बन गई। पानी की वॉल्यूम आप इसमें डलोगे, तो अगर यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर टब की वॉल्यूम निकाल लें जिस हाइट तक वो भरा जा रहा है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब आप देखोगे यहाँ पे ये हाइट कितनी है, ठीक है, बेस हमें पता है, लेंथ पता है, हमें ब्रेथ पता है, तो इस ये एक तरीके से क्यूबॉइड ही है। रेक्टेंगुलर टब क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, तो ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसकी वॉल्यूम 75 इंटू 44 इंटू एच हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर टब है इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच मतलब 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 30 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है हमारे पास 42। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, 7 से काटेंगे 6, यहां से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3, 3 से काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 25, 5 5 से 2 बार कट जाएगा तो 6 6 आ जाएगा। यहाँ पे हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। क्लियर है सभी को क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक फील्ड है, ठीक है, जो हेक्सागन शेप की है और उसका एरिया कितना दे रखा है, हमें इतना दे रखा है। हेक्सागन होता कैसे है, इस तरह का हेक्सागन होता है आपका,
ठीक है। इसका एरिया हमें दे रखा है 2400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹1680 पर मीटर। जो ये फेंसिंग दी फील्ड का मतलब क्या है, फेंसिंग मतलब जो बाउंड्री लगानी है आपको कॉर्नर पे लगाओगे, जो इसके पेरीमीटर पे क्या है आपको बाउंड्री लगानी है, और बाउंड्री लगाने का रेट क्या दे रखा है कि 1 मीटर लगाने के लिए आपको 16.80 रुपीज क्या करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसके पेरीमीटर की वैल्यू निकाल लूँ, उसमें 16.80 को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो मैं इसकी एक साइड को मान लेता हूँ फिलहाल ए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो हमें आंसर चाहिए वो हो जाएगा 116.80 इंटू 6 इंटू ए। अब ये हमें आंसर निकालना है। तो एक तरीका तो ये होगा क्वेश्चन को कि हम देखें कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 16.8 या 6 से डिविजिबल है। ठीक है, इसमें हम प्राइम नंबर्स निकाल लेंगे, जो प्राइम नंबर बनेगा उससे चेक कर लेंगे चार ऑप्शन को कि क्या हमारा आंसर हो सकता है। चांसेस है कि जो डिविजिबल होगा वही हमारा आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम पूरा का पूरा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करना भी आसान है। वो इस एरिया क्या होता है एक हेक्सागन का, 6 इंटू √3/4 ये किसके बराबर, 2400√3 के। अब ये मन मन में कैलकुलेशन हो जाती है। आप देखोगे 6√3 से काटोगे, यहाँ पे आ जाएगा 400, 400 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1600, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 40। ठीक, अब यहाँ पे 40 पुट कर दोगे, 40 6 कितना हो जाएगा आपके पास 240। 240 में से 0 हटा दी तो 24 इंटू 168 हो गया। यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, 4 ऑप्शन है, 8 चौक 32, यूनिट डिजिट 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक, तो एग्जाम टाइम में हम ऐसे ही करते हैं, थोड़ा और फास्ट कर लेते हैं बल्कि इससे भी। ठीक है, ये सब जो मैंने फॉर्मूला लिखा ये मेंटली किया जा सकता है। इस फॉर्मूले को निकाल के हम डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ये काम मेंटली हो जाता है, इसके लिए पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यूज कट रही हैं। कहीं फंसते हैं तो हम पेन चलाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर दे रखा है आपको कितना, 64। हमें एरिया बताना है, तो पेरीमीटर क्या होता है आपका 4a। तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 64/4 16। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256। ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, क्वेश्चन खत्म। आगे क्वेश्चन में देखा एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका डायमीटर 40 है, उसे मेल्ट किया गया और उसे बहुत सारे स्फीयर्स में तोड़ा गया जो कि हैं बनाए 0.5 सेंटीमीटर जिनका रेडियस है। हमें बताना है कि ऐसे कितनी बॉल्स, स्मॉल बॉल्स बन सकती हैं। तो एक बड़ा स्फीयर, इतना बड़ा जिसका रेडियस आप मान लो यहाँ पे डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितना रहा होगा, रेडियस रहा होगा आपका इसका 20। इसे बहुत छोटी छोटी बॉल्स में कन्वर्ट किया गया जिनका जो रेडियस है कितना है 0.5। तो होगा क्या, इसके अगर मेल्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम मेंटेन रहेगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। तो बेसिकली जो हमारी वॉल्यूम है वो डिपेंड किस पे करती है, रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करती है। अगर मैं इन दोनों के रेडियस का रेशियो निकाल लूं और उसका क्यूब कर दूं तो हम कह सकते हैं कि उतनी ही बॉल्स बन जाएंगी। तो अगर हमें बतानी है नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बनेगी, मैं 20 को डिवाइड कर देता हूं इसके रेडियस से, डेट इज 0.5, और इसका क्यूब कर देता हूँ, नंबर ऑफ बॉल्स हमारी यहीं से आ जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 से काटेंगे तो ये 40 का क्यूब बन जाएगा। 40 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 64000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बेसिक से समझना है, बेसिक से भी समझ सकते हो आप। इसका रेडियस है, आप क्या करोगे 4/3πr³ करोगे, 20 का क्यूब करोगे। ठीक है, उसके बाद वो किसके बराबर होगा, n इंटू n स्मॉल बॉल्स मान लेते हैं। तो ये 4/3π और स्मॉल r क्या है हमारे पास 0.5 का क्यूब। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली 4π से 4π काट देंगे, क्यूब दोनों साइड है तो 20/0.5 का होल क्यूब ही तो बनेगा n। तो हमने यही करा है। लेकिन एग्जाम टाइम में हम इतना सब नहीं सोचेंगे, हम डायरेक्टली, हमें पता है कि वो निकालना है तो हम ऐसे कर देंगे। अगर हमें नंबर ऑफ बॉल्स का रेशियो दे रखा होता कि अगर हमारे पास क्या है, हमें 64,000 बॉल हैं, हमने कन्वर्ट कर दी उसे, 64,000 बॉल्स को जोड़ा और एक बड़ी बॉल बनाई, और हमें क्या बताना है, हमें उनके रेडियस के बीच का रेशियो बताना है, तो हम क्या कर लेते, 64,000 डिवाइडेड बाय 1 और उसका रूट, क्यूब रूट कर देते, तब हमारे पास आंसर हो जाता 40:1। समझ आया। तो इस तरीके से हम एग्जाम में करते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एरिया आपको 36√3 दे रखा है, हमें पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर ट्राइंगल का क्या होता है, 3 की एरिया क्या होता है √3/4a²। ये किसके बराबर दे रखा है, 36√3 के। तो √3 से √3 कटा, 36 इंटू 4 करना है, और a² है तो 36 किसका रूट होता है 6 का, और 4 का 2, तो a की वैल्यू कितनी, 6 दूनी 12, 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12×3 36। क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका एरिया कितना दे रखा है आपको 0.64 पाई। आगे बात करते हैं, रोल डाउन करती है और लेंथ कितनी कवर करती है 1.408। हमें बताना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने बनाएगी। अगर ये रोल कर रही है, सर्कुलर डिस्क है, अब रोल कब करेगी, जब वो अपने एजिस पे चलेगी तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो मूव करना स्टार्ट करेगी और रोल करके एक चक्कर लगा देगी पूरा का पूरा। तो जो वाला पॉइंट है ये ए, वापिस यहीं पे जाके ए पॉइंट बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी रोल करते टाइम बेसिकली वो क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस ही होगा, अपने सरकमफ्रेंस पे ही तो रोल करेगी। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा एक रिवोल्यूशन में। तो एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना कवर करा 2 पाई आर। अब इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, यहाँ पे इसने 1.408 किलोमीटर कवर कर लिया। हमें बताना है कितने रिवोल्यूशन ये बनाएगी। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है तो मान लेते हैं एन रेवोल्यूशन वो मारती होगी। एन इंटू 2 पाई आर किसके बराबर हो गया आपका 1.408। 408 किलोमीटर में यहाँ पे हमें मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1408 मीटर हो जाएगा। अब ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है क्योंकि ये एरिया है डिस्क का, तो पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है 0.64 के बराबर है। इसका मतलब रेडियस की वैल्यू पाई से, तो पाई कट गया आपका 0.64 पाई है, रेडियस स्क्वायर 0.64 है, रेडियस की वैल्यू 0.8 हो जाएगी। यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास n इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 0.8 इक्वल्स टू 1408। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, 7 उधर जाके कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा, तो जो हमारा आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो चार ऑप्शन में चेक करेंगे, 180 कट गया, ये हो सकता है, ये कट गया, आपके पास ये हो सकता है, ये दो ऑप्शन बचे। अब सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, निकालना ही पड़ेगा। तो सारा का सारा ये पूरे पूरे एग्जैक्ट वैल्यूज बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें आपस में करती चलेंगी। तो डायरेक्टली सबसे पहले हम 22 से काट देते हैं, तो 22 6 132 88 चौक जाएगा। 8 से काटेंगे 0.8 है हमारे पास, तो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा आएगी तो 80 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 40 आ जाएगा, और आप क्या करोगे 7 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 280। 40 इंटू 7 280, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बी करेक्ट। क्लियर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सर्कुलर ट्रैक हमें दे रखा है, ठीक है, उसका एक इनर रेडियस होगा और एक इसका एक आउटर रेडियस रहा होगा। ठीक है, इनर रेडियस हमें कितना दे रखा है 23 मीटर, आउटर रेडियस हमें कितना दे रखा है, आउटर रेडियस हमें दे रखा है 29 मीटर। ठीक है, हमें कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दी ट्रैक बतानी है एट 7 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो लेवलिंग के लिए ये क्या होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एरिया क्या होगा, इन दोनों के एरिया के डिफरेंस के बराबर, दोनों सर्कल के। और जो आंसर होगा हमारा 7 से भी डिविजिबल होगा, ये चीज भी क्लियर है क्योंकि 7 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डेट इज आर प्लस आर, और आर माइनस आर, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कैपिटल आर क्या है हमारा 29, स्मॉल आर क्या है 23। या तो पुट कर दो या फिर आप चेक कर सकते हो 7 से कौन सा ऑप्शन डिविजिबल है, वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 7 से आपको दिख रहा है 53 डिविजिबल नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता आपका। ठीक है, बाकी चार ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो कौन कौन सा डिविजिबल है। ये 63 आएगा, 56 ये डिविजिबल नहीं है 7 से। 7 से ये चेक कर लेंगे, 7 चौक 28 48, ठीक है, तो 64 ये भी डिविजिबल नहीं है, यही ऑप्शन दिख रहा है, यही हमारा आंसर होना चाहिए 7 से जो डिविजिबल है। ठीक है, 7 से ये भी डिविजिबल नहीं है, कहीं गलती कर दी हमने डिविजिबिलिटी चेक करने में, ये वाला तो 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। अच्छा 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ये हम थोड़ी गलत जा रहे थे यहाँ पे। 7 से डिविजिबल क्यों होगा, 22/7 करेंगे तो यहाँ पे 7 से कट ही जाएगा, आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा 22 बचेगा, क्योंकि 22/7 इंटू 7 है तो 7 से डिविजिबल हो गया, तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए हमारा आंसर। तो चेक कर सकते हैं 11 से कौन कौन से ऑप्शन डिविजिबल हैं। 4 होगा यहाँ पे, और ये -5 ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 4, और यहाँ पे कितना आया -4 -1, ये भी डिविजिबल नहीं है 11 से। ये -2 और ये -2 ये डिविजिबल है आपका 11 से। ठीक है, ये -2 + 2, और ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा आंसर हो सकता है। वरना सोल्व कर लेते हैं आसान सी कैलकुलेशन में। 22 आर प्लस आर कितना हो जाएगा 23 जमा 29, ये कितना हो जाएगा आपके पास 52, और यहाँ पे ये माइनस का साइन होगा, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6। अब यूनिट डिजिट से चेक करेंगे तो 2 में 4 है, तो चांसेस हैं भी, करके देख लेते हैं 4 और 24, 2 में 4 आ रहा है, नहीं हो सकता आंसर।
ठीक है, अब हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, 52 6 लगभग 300 के आसपास आएगा, 300 इंटू 20 करेंगे तो 6000 से ऊपर हमारी वैल्यू जाएगी। तो चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जो 6000 से ऊपर है, ऑप्शन ए भी 6000 से ऊपर है लेकिन यूनिट डिजिट उसकी 4 नहीं जा रही, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो दे आर वेरियस वेज, हम बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं एग्जाम में ऑप्शन की हेल्प से एलिमिनेट करने में। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, वरना कैलकुलेशन भी कर लोगे, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बेसिक से भी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हो, ऑप्शन की तरफ नजर नहीं डाल रहे तब भी कर सकते हो। ऑप्शन की तरफ नजर डाल लोगे तो थोड़ा टाइम बच सकता है आपका, नहीं नजर डाल रहे बेसिक से कर रहे हो तब भी कर लोगे, थोड़ा लेट करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन पे नजर तब जाती है जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस आपको करते रहना, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑप्शन पे नजर नहीं जाएगी आपकी, आप बेसिक से पूरा पूरा सोल्व करने लग जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम टाइम में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाओगे, तो प्रैक्टिस बहुत करनी है आपको। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इतनी दे रखी है, हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स बताना है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2HL प्लस बी, पुट कर देते हैं डायरेक्टली, 2 इंटू 4 इंटू लेंथ 6 है और ब्रेथ 4 है, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा और 8 इंटू 10 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एरिया और सर्कमफ्रेंस बताना है एक सर्कल का जिसका रेडियस आपको दे रखा है 14। अब क्वेश्चन पढ़ते ही खत्म हो गया, चार ऑप्शन में देखोगे सर्कमफ्रेंस हमें पता है, अगर रेडियस 14 हो गया सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 44 इंटू 2 88 हो जाएगा। अब चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सर्कमफ्रेंस 88 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, बाकी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी दे रखी है आपको, 5:7:3, मतलब 7:5:3 दे रखी है, उसका सरफेस एरिया आपको दे रखा है 27832 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें उसकी वॉल्यूम के बारे में बताना है कि उसकी वॉल्यूम कितनी होगी। अच्छा, वॉल्यूम होती क्या है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स की लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा, लेकिन रेशियो की फॉर्म में तो कहीं ना कहीं एक्स जा रहा होगा, और इनका टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दे रखी है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, यहाँ पे हम पुट करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम क्या निकल के आएगा, यहाँ पे अगर मैं 7x मान लूँ, इसे 5x मान लूँ, इसे 3x मान लूँ, तो यहाँ पे x स्क्वायर इंटू में बेसिकली यहाँ पे ये वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ये सारा पार्ट जिसमें LB और H को मैं 5 और 3 मान लो, उसके बाद इसे इसके एक बार रखूंगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, फिर यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, वही हमारा आंसर आएगा। ये चीज हमें समझ आई यहाँ पे, लेकिन आप ये चीज समझो, जो हमारा आंसर होगा वो 7 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि वॉल्यूम होगा क्या हमारा 7 इंटू 5 इंटू 3 एक्स स्क्वायर। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो 7 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी और 3 से भी। हम डिविजिबिलिटी रूल लगा के यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन किससे डिविजिबल है। आप देखोगे यहाँ पे 5 से तो चारों डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 आ रही है। उसके बाद सबसे इजी डिविजिबिलिटी रूल लगाना किसका आसान है, सबसे ज्यादा आसान किसका है, 3 का है, तो 3 से चेक कर लेते हैं। एक बार 3 से चेक करेंगे, उसके बाद 7 से चेक कर लेंगे, अगर दोनों एक ऑप्शन मिल गया जिसमें दोनों चीज चेक हो रही है तो वो हमारा मोस्ट प्रोबेबली आंसर निकल जाएगा। तो 3 से चेक करेंगे तो ये कितना हो गया 10, ठीक है, 19 और 2 21 डिविजिबल बाय 3, 10 और 13 नई डिविजिबल है, 10 13 नई डिविजिबल है, ये कितना हो गया हमारे पास 8 10 19, ये क्या हो गया हमारे पास डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 है जो 3 से डिविजिबल है। 7 से भी एक बार चेक कर लेते हैं, 7 चौक कितना हो गया 28, कट गया, यहाँ पे बचा 81, 81 को 7 से काटेंगे 77, 42 बचा, 6 कट गया, ये 7 से भी डिविजिबल है आपका और 3 से भी डिविजिबल है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर यही है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन की हेल्प लेके हम आंसर निकाल सकते हैं। पूरा सोल्व करना चाहो तो पूरा सोल्व भी कर लेते हैं, ठीक है, करेंगे पूरा सोल्व। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, ठीक है, 35 और 21 कितना हो जाएगा हमारे पास 56 हो जाएगा, और 5 तिया 15, 56 और 15 71, इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी 27832, ठीक है, कोई सिंपल कैलकुलेशन तो है नहीं, पहले हम काट देते हैं चलो इसे 2 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 13 9 और 16, 71 से पूरा का पूरा काटना पड़ेगा, तो बड़ी लंबी सी कैलकुलेशन हमारे पास कुछ बनेगी, 196 बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो लगभग ऐसे ही लग रहा है 196, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 196 आनी चाहिए, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 14। अब ये अप्रोक्सीमेशन से मैंने लगाया, देखो 1 मैंने करा 71, आप देखोगे यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू जा रही है, 68 जा रही है, ठीक है, तो 68 680 समथिंग जाएगा, तो 9 टाइम्स ही जाएगा, और लास्ट में 6 है और 1 से काटना है तो लास्ट डिजिट हमारी 6 ही आएगी, तो 196 ही बनेगा, और 196 परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बन रहा है,
तो x की वैल्यू 14 ही आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 196 ही आएगी। ठीक है, तो 196 से हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को हम 196 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सोल्व करेंगे इसे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकाल के देख लेंगे क्या आएगा हमारे पास। राइट, तो इसमें अब क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ पे हम कंसेप्ट कौन सा लगा सकते हैं, हम ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो डिजिटल सम लगा के चेक कर लोगे तब भी आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन है, आप पूरी करोगे उससे बढ़िया डिजिटल सम लगा लेना, आपका आंसर निकल जाएगा। वरना आपको दिखेगा यहाँ पे 7 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और ये आपका 8 से भी डिविजिबल होगा। 196 क्या हो जाएगा आपका, 4 से, सॉरी। ठीक है, 49 इंटू 4, तो 4 से भी डिविजिबल होगा। तो आप किसी भी तरीके से चेक करके अपना आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्यूबॉइड है जिसकी वॉल्यूम हमें दे रखी है इतनी, हमें उसकी हाइट के बारे में बताना, उसका बेस एरिया दे रखा है इतना। तो बेस एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और आपका जो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो बचेगा क्या, हमारे पास हाइट ही तो बचेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 330 डिवाइडेड बाई 15। रह क्या गया क्वेश्चन के अंदर, खत्म हो गया क्वेश्चन। 15 दूनी 30, दूनी 30। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, क्वेश्चन खत्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो स्फेयर हैं जिनकी वॉल्यूम का रेशियो हमें कितना दे रखा है, 125/64 दे रखा है। अगर हम बात करें रेडियस ऑफ ए एंड बी इज, जो इनके रेडियस का सम दे रखा है हमें कितना, 36 दे रखा है। हमें बताना है सरफेस एरिया ऑफ ए। ठीक है, अगर ए रेशियो बी की वॉल्यूम हमें दे रखी है 125/64, अगर मुझे इसकी वॉल्यूम दे रखी है, हमें रेडियस बताना है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, रेडियस के लिए क्या कर देंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, तो 5/4 हो जाएगा इनका रेडियस का रेशियो। रेडियस का सम कितना दे रखा है आपको, 36 दे रखा है, 9/36 के बराबर हो गया। इसका मतलब 1/4 के बराबर। तो ए की बात कर रहे हैं, ए का हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो 5 × 4 करेंगे, ए का रेडियस कितना हो गया आपके पास, 20। सरफेस एरिया क्या होता है एक स्फेयर का, वो होता है पाई आर, 4πr स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 × पाई, रेडियस का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना, 400, 400 × 4 1600 पाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, क्वेश्चन खत्म। क्लियर, समझ आया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, एक व्हील है जो डिस्टेंस कवर करता है 1100 सेंटीमीटर का एक राउंड के अंदर। हमें बताना है डायमीटर ऑफ व्हील क्या होगा। ठीक, तो जो व्हील होगा, जो एक पहिया होगा, अगर वो एक रिवॉल्यूशन ले रहा है, एक राउंड ले रहा है, तो एक राउंड लेने का मतलब क्या है, वो 2πr डिस्टेंस कवर करेगा, या फिर हम करें πd डिस्टेंस कवर करेगा एक राउंड के अंदर। क्वेश्चन में हमसे डायमीटर पूछा है और एक राउंड के अंदर ये भी दिखा रखा है डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है व्हील, 1100 मीटर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू की अगर हम बात करें, डी की वैल्यू हमें बतानी है, तो 22/7 इंटू डी किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1100 के बराबर हो जाएगा। 22 से काटेंगे तो ये 5 और 50, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 50 × 7, ये हो जाएगी आपके पास 350। डी डायमीटर क्या हो जाएगा आपका व्हील का, 350। ऑप्शन चारों हमने देखे, सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर ने रेडियस निकाला होगा, रेडियस समझा होगा, रेडियस निकालना है तो 175 आता है, डायमीटर हमारा आएगा 350। ठीक, तो 350 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। क्लियर, वरना हमें डायरेक्टली रेडियस निकालना होता तो रेडियस हम वैसे भी निकाल सकते थे। 1100 को मैं किससे डिवाइड कर देता, 44 से डिवाइड कर देता। ठीक है, 44 से आपका 1100 कटता, बिल्कुल कटता, 11 से काटा 4 और ये आ जाता हमारे पास 25। ठीक, 25 हमारे पास क्या आता, यहाँ पे रेशियो की फॉर्म में आता, और हमें पता है कि यहाँ पे एक रेशियो किसके बराबर होता है, 25/1, एक रेशियो 7 के बराबर होता। तो 25 × 7 कर देते तो हमारे पास रेडियस निकल के आता। 25 × 7 करते तो 175 हमारे पास आ जाता, क्या रेडियस आ जाता, और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास डायमीटर आ जाता, डेट इज 350। क्लियर, तो वैसे भी कर सकते थे। आगे बढ़े, जस्ट अ सेकेंड, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये हमारा परेशान कर रहा है।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट, एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका पेरीमीटर सेम है किससे, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के पेरीमीटर से। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी साइड हमें कितनी दे रखी है, उसकी साइड हमें 15 और 35 मीटर दे रखी है, तो इसे 35 बना लेते हैं और ये 15 रहा होगा। हमें आगे बताना क्या है, हमें बताना है द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर प्लॉट की हमारी साइड कितनी होगी। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे जो पेरीमीटर अगर इन दोनों का सेम है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 35 जमा 15 50, 50 दूनी 100, इसका पेरीमीटर आपके पास 100 आ गया। तो ये स्क्वायर प्लॉट है, इसका पेरीमीटर भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमें बतानी है कि जो स्क्वायर प्लॉट है उसकी साइड कितनी होगी, तो 100/4 कर देंगे 25, 25 क्या आ जाएगी, इस स्क्वायर प्लॉट की साइड आ जाएगी। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा खत्म होता है। तो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस मेंसुरेशन के सोल्व कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर मुझे लगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बाकी वैसे कोई डाउट होगा नहीं, मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली बताई हैं। आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। और अगर आप पूरा कोर्स मुझसे पढ़ना चाहते हो तो RP10 कोड यूज कर सकते हो और अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मेरे सारे पेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप मेरे से लाइव पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें रहेंगी और भी वीडियो जाएंगे जिसमें हम और चैप्टर्स के भी चैप्टर वाइज सोल्यूशन करेंगे SSC CGL 2019 के। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।